समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चतुर्थ स्कंध का द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय लेकर के इस प्रसारण पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। बोली गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, समस्त भाई बहनों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। साथियों, भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य इस चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय में, दूसरे एपिसोड भाग में आज हम अपने भाइयों के सन्मुख यही चर्चा रखूँगा। भगवान आशुतोष की जय हो, समस्त भाइयों की जय हो, सबके माता पिता की जय हो। हर हर महादेव। साथियों, विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार रखते हैं। जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र और पुत्री का स्नेह रखती है, आप लोग तो इस बात को विधिवत जानते भी हैं। फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके, तिरस्कार करके, अपमान करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जिसे क्यों देश किया? काहे को भगवान महादेव से उन्होंने जो है इतनी जलन रखी? क्या कारण है? हरिओम नारायण। जबकि महादेव जी भी चराचर के गुरु, जगदात्मा, महेश पुरारी, जगत जनक, सबके हितकारी हैं। तो महादेव जी भी चराचर के गुरु हैं, बैर रहित शांत मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं भगवान आशुतोष। उनसे भला कोई बैर क्यों रख सकता है? भगवान तो भोलेनाथ दयालु हैं, जो सारी समस्याओं को पी लिया और भगवान भोलेनाथ हो गए। भगवान उन ससुर और दामाद में कह रहे कि भगवान, आखिर भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष, इतनी तकरार, इतनी लड़ाई कैसे हो गई, जिसके कारण सती ने अपने प्राणों तक की बलि दे दी? आप वह मुझसे कहिए, हमें आप सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापति के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्रित हुए, वहां पर पहुंचे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा में साथियों आए, वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर के अपने अपने आसनों से खड़े हो गए और उनका क्या किए भैया? स्वागत किए। खड़े होकर के सबने स्वागत किया और इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके पा करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर, नमस्कार करके भैया उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से
अपने आसन पर विराजमान हो गए, बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर ना पाकर, भगवान भोलेनाथ ने उनका कुछ आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, आदर ना पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन ना कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से घूर करके भैया इस प्रकार देखा मानो उन्हें मैं क्रोधाग्नि से जला देंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। जो मैं कह रहा हूँ इसे सारे ऋषिगण और जो देवता इस सभा में जो लोग आए हुए हैं हमारी बात सुने। मैं ना समझी या देशवश नहीं कहता हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला दिया या धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मैल कर दिया। इस प्रकार से भैया कह रहे हैं, बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों की समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया। इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मेरा सत्कार करता, मुझे प्रणाम करता, मुझे नमस्कार करता, परंतु इसने बाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया, कुछ बोला नहीं, और इन्होंने हमारा सत्कार नहीं किया, हमारा सम्मान नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते भी भाभी बहन को अपनी सुकन्या जो है दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। इसने तो जो सत्कर्म थे सारे नष्ट कर दिए। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। जो धर्म की मर्यादा है उसे क्या कर रहा है? खंडित कर रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है, रमड़ता रहता है, भ्रमण करता रहता है, पूरे पागल की तरह, सिर के बाल बिखेरे, नंग धड़ंग, बिना जूता चप्पल के भटकता रहता है, टहलता रहता है, घूमता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लगाए रहता है, लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में पूरा अशिव अमंगल रूप है। मंगल नहीं कह रहे हैं, अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत, प्रेत, प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है, मुखिया है, सरपंच है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचरणहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी मैंने ब्याह दी, इन्हें दे दी। इस प्रकार से साथियों कह रहे हैं, श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, फिर भी उन्होंने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने इतना कुछ सुनने के बाद
कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जैसे भैया शिशुपाल श्री कृष्ण को गालियों पर गालियाँ देते जाते थे, वह पूर्वोत निश्चल भाव से बैठे रहे, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इससे दक्ष की क्रोध का पारा और ऊंचे चढ़ गया और वह जल हाथ में लेकर के अंत में क्या किया, जब भगवान आशुतोष कुछ नहीं बोले तो अंत में जल लेकर के उन्हें श्राप देने के लिए तैयार हुए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया। उस सभा में जो लोग साथियों बैठे हुए थे, तमाम लोगों ने दक्ष को बहुत मना किया, किस प्रकार से आप श्राप ना दें, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। क्रोध के वशीभूत होकर के दक्ष ने किसी की भी बात ना सुनी, महादेव को श्राप दे ही दिया। फिर वह अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। भगवान भोलेनाथ को श्राप दे करके दक्ष जो है साथियों अपने घर चले गए। जय जय श्री कृष्ण। जब श्री शंकर के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया है, तो वह क्रोध से क्या किए, तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, समर्थन किया था, स्वागत किया था, बड़ा भयंकर नंदी ने श्राप दे दिया। हरिओम नारायण। इसलिए कि भैया यह उचित नहीं था। इसके बाद साथियों नंदी ने कहा, वह बोले कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह ना करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, भगवान शंकर से जलन रखता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है, उसी में भैया पड़ा रहता है, उसकी बुद्धि देहाद में आत्मभाव का चिंतन करने वाले ही हैं। उनके द्वारा इसने हरिओम आत्मरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुख बकरे का हो जाए। नंद ने श्राप दे दिया कि इसका मुख जो है बकरे की तरह हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वह सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे, फंसे रहे। वेद वाणी रूप लता फल श्रुत रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंस रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग भक्ष के विचारों को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुखों को ही सुख मानकर, सुख जानकर उन्हीं के गुलाम बनकर
दुनिया में भीख मांगते भटका करें, घूमा करें। साथियों, नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर श्राप रूप ब्रह्मांड दिया कि जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वह सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों, जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव समुदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आशव ही देवताओं के अधीन आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम पड़ता है, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय, सहारा ले लिया है। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध का दूसरा अध्याय विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से जनमानस के कल्याण के लिए अपने टूटे फूटे स्वरों से इसे प्रसारित कर रहा हूँ। अगर हमारे भाइयों को हमारा विचार, हमारा कार्य अच्छा लगे तो विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से जुड़े, धर्म के क्षेत्र में हमारे साथ धर्म की सहायता करें। फिर इसके बाद मुनि कहने लगे कि वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। सनातन धर्म ही एक था अपने देश में, तो सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। कौन भैया? विष्णु भगवान है भैया। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, वेदों की अवहेलना करते हो, वेदों की बुराई करते हो, वेदों का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो। इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। साथियों, इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों सहित, अपने सेवकों के सहित, अपने इष्ट मित्रों के सहित क्या किए? चल दिए। जय श्री कृष्ण। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं था। 1000 वर्ष में वह यज्ञ जो था साथियों समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान को साथियों चले गए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध का दूसरा अध्याय आप सबकी सेवा में हमने समर्पित किया। आशा है आप सबको हमारा विचार, हमारा कार्य अच्छा लगेगा और धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी सहायता करेंगे। साथियों, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, अपना विचार शेयर करने के लिए, अपना संदेश, अपना सुझाव देने के लिए हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग, हमारी माताएं, हमारे
जो बड़े बुज़ुर्ग पिता तुल्य बुज़ुर्ग हैं, वह विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं और विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना उधार, अपना सहयोग हमें दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का, आपके विचारों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि समस्त देशवासियों का, भाइयों का इसी प्रकार से हमें सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आवाज़ का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए भगवान भोलेनाथ से आग्रह करना, तृतीय चतुर्थ स्कंद के तीसरे अध्याय में सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से यह कथा हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में अपने भाइयों को सुनाएंगे। हमारे भाई लोग देखें, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लोगों की आस्था और विश्वास जागृत हो, लोग धर्म के प्रति सदैव अग्रसर रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ, इसी निवेदन के साथ आवाज़ का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि हमारे भाइयों का हमें प्यार, उदार आशीर्वाद सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। हमारे भाई लोग, हमारी बहनें, हमारे देशवासी लोग हमें अपना प्यार उदार दे करके हमें कृतकृत्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।